गौरवी के ससुर दिखने में बेहद हैंडसम थे। गौरवी की सहेलियां ये कहकर मजाक उड़ाती कि तेरे ससुर तो अभी जवान है, उनका कहीं न कहीं चक्कर जरूर चल रहा होगा। लेकिन गौरवी तब हैरान रह जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसके ससुर की सच में एक गर्लफ्रेंड है। ये कहानी शुरू होती है गौरवी और चिराग की शादी से। चिराग के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। चिराग के पिता सुदीप अपनी पत्नी ज्योत्सना को आवाज लगाते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना, जी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी से मेरी शेव बना दो, हमें बारात लेकर निकलना है। धत, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ससुर बनने वाले हैं, अब ये सब अच्छा लगेगा क्या? इसमें क्या बुराई है? हमारी शादी के बाद से मेरी शेव तुम ही बनाती रही हो। अब बेटे की शादी हो रही है तो क्या तुम मेरे काम नहीं करोगी? अब हमें ये सब शोभा नहीं देता, आप अपनी शेव खुद बना लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत काम है। ज्योत्सना वहां से चली जाती है। सुदीप को अपनी शेव खुद बनानी पड़ती है। तैयार होकर सुदीप अपने बेटे चिराग की बारात लेकर गौरवी के घर जाता है, जहां सुदीप की सुंदरता महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। ये दूल्हे का पिता है या खुद दूल्हा है? इसे दूल्हे का पिता कौन कहेगा? ये तो अभी जवान है, कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है, इस पर तो लड़कियां मरती होंगी। महिलाएं सुदीप को निहारती जा रही थी। जयमाला के समय गौरवी की सहेलियों ने भी चुटकी ली। गौरवी, तेरे ससुर तो नौजवानों को भी मात दे रहे, बिल्कुल छैल छबीले बांका जवान है। चुप रहो तुम लोग, वो मेरे ससुर जी हैं। होंगे तेरे ससुर जी, लेकिन कई जमा दिलों की धड़कनें भी होंगे। मैं पक्का कह सकती हूँ कि इनकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। गौरवी की सहेलियां हंसने लगती हैं। हंसी मजाक के साथ शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और गौरवी विदा होकर ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद गौरवी और चिराग हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं। जरूर जाओ बेटा, तुम दोनों घूमो फिरो और खूब मजे करो। मैं तो कहता हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ भी सेकंड हनीमून मना कराते हैं। क्यों ज्योत्सना, गोवा चलोगी? आपको बेटे बहू के सामने ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? इसमें कैसी शर्म? मैं अपनी पत्नी से हनीमून पर चलने के लिए कह रहा हूँ, किसी गैर से तो नहीं कहा ना। कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल कर लीजिए, हनीमून पर जाने की हमारी उम्र नहीं है। हमारी उम्र को क्या हुआ है? अब हम सास ससुर बन गए हैं। ये किसने कहा कि सास ससुर बनने के बाद हम घूम फिर नहीं सकते? आप ही घुमाइए, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे दिन गौरवी और चिराग हनीमून पर पेरिस चले जाते हैं और सुदीप गोवा। ज्योत्सना घर पर अकेली रह जाती है। अपने हनीमून पर एक दिन गौरवी ने चिराग से पूछा, चिराग, पिताजी सच में गोवा अकेले गए हैं? हाँ, माँ उनके साथ नहीं गई तो अकेले गए होंगे ना। लेकिन गोवा कोई अकेले जाता है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं पिताजी की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं जिसके साथ में गोवा गए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माना कि पिताजी जिंदा दिल इंसान है, लेकिन वो माँ को धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मेरा मतलब है कि पिताजी हैंडसम है, स्मार्ट है, उन पर लड़कियां मरती होंगी। हाँ, पिताजी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उन पर कई लड़कियां फिदा थी, लेकिन पिताजी ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन तुम पिताजी के बारे में सोचकर हमारा हनीमून क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो हम बीच पर चलते हैं। गौरवी और चिराग पेरिस में खूब मस्ती करते हैं। एक सप्ताह बाद दोनों घर वापस लौट आते हैं। सुदीप भी गोवा से लौट आया था। सुदीप ज्योत्सना को डिजाइनर वन पीस गाउन देता है जो वो गोवा से लेकर आया था। ये क्या है? वन पीस गाउन है, इसे पहनकर तुम जवान लगने लगोगी। सारी जिंदगी मैंने साड़ी के अलावा और कुछ नहीं पहना, अब मैं ये कपड़े पहनूंगी। इसमें क्या बुराई है? कितना स्टाइलिश तो है। मैं इसे नहीं पहन सकती। ज्योत्सना गाउन को अलमारी में रख देती है। दिन गुजर रहे थे। एक बार की बात है, चिराग और गौरवी डिनर करने रेस्टोरेंट गए। वहां गौरवी मेन्यू ऑर्डर करती है। भैया, 1 प्लेट वेज हक्का नूडल्स, चिली पनीर और 2 कोल्ड कॉफी ले आओ। ओके मैम। वेटर को ऑर्डर देने के बाद गौरवी की नजर पीछे वाले टेबल पर बैठे शख्स पर जाती है जो कि सुदीप था। चिराग, वो देखो, सामने पिताजी बैठे हैं। चिराग ने बिना देखे कहा। गौरवी, तुम्हें यहाँ पिताजी कैसे दिख गए? वो तो वर्मा अंकल के घर गए हैं, वहाँ दोस्तों के साथ उनकी पार्टी है। लेकिन उनकी पार्टी तो यहाँ हो रही है, वो भी एक जवान लड़की के साथ। जरा पीछे तो देखो। चिराग ने पीछे देखा तो सचमुच में सुदीप एक